SCGD 2018 क्वेश्चन पेपर 11 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट 9 AM से 10:30 AM तक जो कि टाइमिंग रहा। पहला क्वेश्चन है, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सुमन। इसका एक ही राइट आंसर है। उसके बाद है दूसरा है, एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्र ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिशा से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिशा के बाद में रह गया। प्रतियोगिता किसने जीती? तो इसका राइट आंसर क्या है? चौथा, यानी गुंजन ने जीती। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? उस संख्या को पहचानिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर भी क्या है? एक ही रह जाएगा, 252। अब है चौथा प्रश्न क्या कहता है? आप लोग को 25 क्वेश्चन ही इस वीडियो में बताने वाले हैं। 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चौथा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक वाई रेखा पर दर्पण रखने जाने पर दिए गए शब्दों को दर्पण के छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो दिया गया है एक दर्पण जो कि लगाया गया है, ये दर्पण है एक्स और वाई, और ए सी ई इसको जो कि दर्पण के आगे रखी गई है, तो कौन सा आएगा? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 4 इसका राइट आंसर है। पांचवा क्या कहता है? निम्नलिखित श्रृंखलाओं में आगे आने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो इसमें दिए गए हैं चित्र के आकार में, तो आपको इसमें सही उत्तर ढूंढना है। तो जैसे जीरो का यहाँ देख सकते हैं ये बनाया गया है, उसी प्रकार इसका ये बनाया गया है। तो आपको इसका क्या बनाया गया है? तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के आकार में ही आपको ढूंढनी है, और डिफरेंट ही होने वाला है। तो देख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानिए। तो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है? इराक दिनकर, क्योंकि युग्म में असंगत युग्म को ये मतलब पहचानने का क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी वही है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। तो इसमें भी वही है। आप लोग इसके लिए ABCD लिख लीजिए और उसी में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? चौथा है। अब है हमारा आठवां, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली अक्षर का चयन करें। तो दिए गए हैं ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए, डी इसका राइट आंसर है। नवा प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है? 400। इसका राइट आंसर 400 है।
अब है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित दिए गए कथनों का जो कि के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, तो उसी में आप लोग को जो भी है सत्य और भले ही वह सर्वदाता तथ्यों से विभिन्न प्रतीक होती है और यह निर्णय करके कि कौन सा से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दिए गए जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो इसमें दिए गए हैं जैसे कथन, कुछ गुड़िया फूल है, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो निष्कर्ष में कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, कुछ फूल पेड़ हैं। तो इसमें दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है? 4, केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है 1। अब है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित। जैसे बैल गाय से है तो शेर किससे होगा? शेरनी से होगा। इसका राइट आंसर क्या है? 1 है, शेरनी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः ABCDEF को आवंटित किए जाते हैं। ये कार्यालय 2 कतार में, पहले जैसे ही क्वेश्चन ये दिए गए हैं तो एक कतार का रुख उत्तर की ओर और दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर, और जैसे बी को उत्तरी मुखी कार्यालय मिला जो कि डी के बगल में नहीं है, और डी और एफ को तिरछे रूप में आमने सामने कार्यालय मिली है। सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है को दक्षिण मुखी कार्यालय मिली है, और ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है। तो निम्नलिखित में से किस संयोजक जो कि दक्षिण मुखी कार्यालय मिले हैं? तो इसमें दिए गए हैं ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर की देख सकते हैं आप लोग, चौथा है FCA। अब क्वेश्चन जो कि चित्र के आकार में दिए गए हैं आपको इसमें बेहतर रूप से दर्शाए गए हैं। तो जैसे विद्यालय, अध्यापक और छात्र, तो एक ये देख सकते हैं इसका राइट आंसर सही है। ये आपका हो गया विद्यालय हो गया ऊपर का, और एक छात्र और एक अध्यापक विद्यालय में दोनों काम करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इधर का मेल बिल्कुल नहीं खाता है। अब है नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो कि प्रश्न की गई आकृति के रिक्त स्थान में रखे गए आकृति को पूर्णतः जो कि पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें दिए गए हैं, तो आपको इसको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर चौथा है। तो देख सकते हैं, आकार को देख लीजिए आप लोग, इसका और इसका आकार एक टाइप है, इसका इधर मेल नहीं खाता है। तो एक देख सकते हैं अगल बगल ये दोनों आते हैं। तो इसका राइट आंसर यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या को पहचानिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं जैसे 2, 9, 28, 64, 126, 217, 344, 513। तो इसमें दिए गए हैं ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या है? 64।
दूसरा। अब नेक्स्ट है हमारा, यदि चिल्ड्रन को कूट भाषा में दिए गए हैं और खाली इसमें जैसे LISCNERD, तो आप लोग को ये कूट भाषा है तो ध्यान दीजिए। मतलब अगर AB से लेकर Z तक आप लोग मतलब कॉपी पेन दिए रहते हैं तो उसमें नोट कर लीजिए, आपको आसानी होगी बनाने में। तो एक वही नियम है, किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका भी जिक्र करेंगे हम। तो इसका राइट आंसर क्या है? तीसरा है। और 17 है, दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष जो कि निष्कर्ष तर्की जो कि रूप में कथनों का अनुसरण करता है। तो दिए गए हैं कथन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके बाद वीडियो को रोक लीजिए। हम यही कहेंगे कि वीडियो को रोकिए, उसके बाद आप लोग पढ़िए। और तो इसका राइट आंसर क्या है? केवल निष्कर्ष दूसरा और चौथा अनुसरण करता है। अब है 18वां, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। तो इसका दिया गया है जैसे 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, 171। तो इसका राइट आंसर क्या है? चौथा है, 341। अब है 19वां, विकल्प में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। तो ऑप्शन में दिए गए हैं जैसे 30 × 3 - 3 = 13। तो इसका आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। पहले गुणा भाग, उसके बाद भागित है, फिर माइनस, फिर प्लस में बदला जाए, मतलब ये बदलने का ये प्रक्रिया है। अब है 20वां प्रश्न है, ये भी वही आकार का है, आप लोग देख सकते हैं। तो दिए गए चित्र में आपको इसमें जिसमें प्रश्न में चिपकाए गए हैं और इसी में आप लोग को आंसर ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एक पहला वाला राइट हो जाएगा। तो देख लीजिए पहले आप लोग। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो कि असंगत को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे ऊपर, बड़ा, ऊपर, आगे, नीचे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक, बड़ा। ऊपर भी डिफरेंट हो जाता है, नीचे भी और आगे भी। बड़ा, छोटा, ये आ जाएगा जैसे देखेंगे तो। अब हमारा नेक्स्ट है, एक वर्गीकरण प्रदर्शित कागज का पैटर्न के साथ दिए गए हैं जो कि 4 विकल्प में आपको विकल्पिक का एक चयन करना है और प्रदर्शित कागज में आपको बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़ने में जो कि बनेगा। तो दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर इस मतलब ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ये होता है। तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जोड़ी के अनुरूप है। और जैसे देख सकते हैं आप लोग CDHI। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग देख लीजिए, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग A से Z तक ABCD लिख लीजिए, उसी के माध्यम से यह बनने वाला है। तो ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं कोष्टक के भीतर रखा गया श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। जैसे 4, 6, 10, 12, 16, 14, 22। तो इसमें दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा हो जाएगा। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि 25 तक यह क्वेश्चन रहेगा। यदि D 4 है तो G 7 है और इसमें तब यहाँ देख सकते हैं ग्रेड
कितना होगा। तो ये दिया गया है, तो आप लोग को जो कि अल्फ़ाबेट में इनका अंक दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है, किसी नए वीडियो में मिलते हैं और